जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और एक आवश्यक सूचना आप लोगों को देनी है। आखिर जिस बात की चर्चा हो रही थी आखिर वही हुआ। बिहार बोर्ड ने अंततः जो है बहुत सारे फैसले को लिया है और जैसे ही ये आप लोग का पहले से जो मुहिम चल रहा था कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसको फिर से जारी किया जाए या फिर कॉपी को दोबारा से चेक किया जाए, इन सारी बात को तो हम लोग देख ही रहे थे। इस बीच में एक और फैसला आया है बिहार बोर्ड का और वो फैसला भी मतलब इस चीज़ को देख कर लिया गया है कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए जो है बिहार बोर्ड ने जो एग्ज़ाम होने वाला था CBSE का क्लास 10 और क्लास 12 का, उसे रद्द कर दिया है। ठीक है, और क्लास 10 के एग्जाम को तो रद्द ही कर दिया है और क्लास 12 के एग्जाम को जो है टाल दिया कहने का मतलब क्या कि दोबारा से डेट को जारी करेगा फिर से, लेकिन क्लास 10 का जो एग्जाम था उसको रद्द कर दिया है। उसका एग्जाम अभी आप उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और जहाँ तक इसका जो आशा बताया गया है कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम को रोका गया है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम को रोका गया है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सभी तरह से जो है बच्चों को किसी तरीके से ये किया जा रहा है। हम मानते ये हैं कि ठीक है, कोरोना बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार रिस्क क्यों ले रही है? यदि कोरोना बढ़ रहा है तो फिर सरकार ऐसी भी करती ना कि एक ही जगह तो कोरोना नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, सभी जगह का न्यूज़ आ रहा है, लेकिन कोलकाता का न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है? बंगाल में जो कोरोना बढ़ रहा है उसका न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ पर कोरोना की क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरीके का कंडीशन है कोरोना का? मानते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, घट रहा है, ये एक प्रकार की बीमारी है, महामारी है, तो इस चीज़ को मानते हैं हम कि इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, लेकिन सरकार क्यों रिस्क ले रही है? सरकार जनता को क्यों परेशान मतलब इस तरीके से जो है जोखिम में डाल रही है? और जहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, जहाँ पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग जुटते हैं, वहाँ पर ऐसी मतलब इशू नहीं है क्या? इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और इस तरीके से विद्यार्थी का जो लाइफ है उसे तो किसी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ठीक ना? क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। बस कुछ चंद प्रश्न हैं जो हमें भी सरकार से पूछनी चाहिए और हम सबको पूछनी चाहिए कि यदि कोरोना बढ़ रहा है तो सिर्फ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जहाँ पर चुनाव नहीं है वहीं पर क्यों बढ़ रहा है? वहीं पर उसका खतरा क्यों है? बंगाल में उसकी खतरा क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछना है सभी से। यूपी का एग्ज़ाम रद्द हो गया, बिहार का CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम रद्द हो गया, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो रद्द हो गया, बिहार का जो एग्ज़ाम का आया उसका रिजल्ट ख़राब हो गया, बच्चों को जैसे तैसे कर दिया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा। और यदि इस पर कोई बोलते हैं, इस पर यदि कोई आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, उन पर मुकदमे दायर होते हैं। तो ऐसी चीज़ें कब तक चलती रहेगी हमारे देश में और कब तक हम लोग मुँह छिपाए बैठे रहेंगे इस पर? यदि शिक्षा देना, यदि शिक्षित होना देशद्रोह है तो मंजूर है देशद्रोही होना। यदि शिक्षा पर बोलना, यदि शिक्षित व्यक्तियों के बारे में कहना या शिक्षा के बारे में कहना या आवाज़ उठाना, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए आवाज़ उठाना यदि देशद्रोह है तो ये मंजूरी है। ठीक है, बस यही 2-3 लाइनें आप लोगों से कहना है। तो इन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि सभी तक ये सूचना पहुँचे और आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्योंकि आप मतलब सब ये देखते हैं कि हमें क्या मतलब है, सभी का यही है कि हमें क्या मतलब है, जिसका है उसका या जिसका चल रहा है उसका। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। हम इस देश में हैं तो हम सभी को जो देश में चल रहा है उससे ज़रूर मतलब होना चाहिए। यदि शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है तो इसमें किसी एक का नहीं जा रहा है, इसमें पूरे भारतवासी का जा रहा है, सभी बच्चों का जा रहा है, सभी गार्जियनों का जा रहा है, सबका लाइफ बर्बाद हो रहा है, सबका जो भविष्य है वो चौपट हो रहा है। तो इसमें ये नहीं देखना है कि हमारा क्या है, हमारा क्या है, जिसका है उसका। सबका है, आपका है, आज का आज नहीं है तो कल होगा, कल आपके बाल बच्चे होंगे, परसों उनके होंगे, परसों उनके होंगे, तो बर्बाद तो सबका हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और समझकर इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।